Good afternoon, students. This is Pradyuman sir again in front of you, and today I am coming with you a new video on a new topic, that is utility softwares. Okay, तो बेसिकली मैं आज आपके लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स पर बेस्ड एक वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स में। ठीक है, अगर वो और मैंने कल आपको इसी के एक दो पार्ट्स के बारे में मैंने आपको बताया भी था, जो कि आपका नेटवर्क यूटिलिटी था। आज मैं आपको फाइल मैनेजर जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, those who are new viewers in my video in my channel, so just please subscribe my channel and press the bell icon and select all from the list so that you can get the नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियो वेरी फर्स्टली। ओके, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जा कर के आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आप मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, सर का जो पढ़ाना है आपको समझ में आ रहा है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड सर्कल में मेरे चैनल के बारे में शेयर कर सकते हैं ताकि वो लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उनको भी इस प्रकार की जानकारी मिल सके आसानी से। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है फाइल मैनेजर के बारे में बताया गया। फाइल मैनेजर यूटिलिटी helps the user to perform various operations on files such as viewing, editing, copying, deleting and many more। ठीक है, आप अपने फाइल मैनेजर के थ्रू आप अपने कंप्यूटर पर कई सारे जो फाइल मैनेजर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनके ज़रिए आप अपने कंप्यूटर पर कई सारे वर्क कर सकते हैं। जैसे कि आप अपनी फ़ाइल को कॉपी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और भी कई सारे फंक्शंस को आप यूज़ कर सकते हैं जो कि फाइल मैनेजर सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड कराता है। ठीक है, बेसिकली ये आपकी जो फाइल है उसको एक ऑर्गेनाइज मैनर में लगा के रख देता है ताकि आपको आसानी से वो चीज़ मिल सके। ठीक है, यहाँ पर दिया गया इट आल्सो हेल्प इन मैनेजिंग फाइल एंड फोल्डर एंड ऑर्गेनाइज देम इन कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस। यानी कि ये आपके कंप्यूटर जो स्टोरेज डिवाइस होती है, जो हार्ड डिस्क होती है या जो रोम होती है, उसमें आपके इस डाटा को बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छी तरह से एक ऑर्गेनाइज मैनर में इसको स्टोर करके रखता है ताकि जब भी आपको फ्यूचर में कभी उस डाटा की यूज़ हो तो आप उसको आसानी से ओपन कर सकें। ठीक है, अगर आपने अपने फैमिली मेम्बर्स का एक एल्बम बना के रखा है और उस फैमिली मेम्बर के एल्बम में आपके सारे ही फैमिली के मेम्बर्स की जो इमेजेस, जो फ़ोटोज़ हैं वो पड़ी हुई हैं या उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अगर उसको पड़ी हुई है, तो अगर आपने उस फाइल को उनके नाम से सेव करके रखा है तो आप उनको ईज़िली क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर नेम्स। बिकॉज जो कंप्यूटर सिस्टम होता है वो उनको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करता है ताकि आप आसानी से उसको ढूंढ सकें। ठीक है, और अगर आपको फ्यूचर में कभी उन फाइल्स का यूज़ है तो आप उन फाइल्स को आसानी से यूज़ भी कर सकें। तो ये काम होता है बेसिकली फाइल मैनेजमेंट सिस्टम का, जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स होते हैं। इसके बाद दिया गया डिस्क मैनेजमेंट। तो डिस्क मैनेजमेंट में आपको बताया गया है डिस्क मैनेजमेंट यूटिलिटी इनेबल अ यूज़र टू व्यू एंड मैनेज द डिस्क ड्राइव इंस्टॉल इन अ कंप्यूटर। इट कैन बी यूज्ड टू पार्टीशन ड्राइव, फॉर्मेट ड्राइव्स, असाइन ड्राइव लेटर्स एंड मच मोर। यानी कि जो डिस्क मैनेजमेंट होता है वो बेसिकली आपके कंप्यूटर सिस्टम में जो हार्ड डिस्क होती है उसमें 4 ड्राइव्स होती हैं, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव और एफ ड्राइव। तो इन चारों ड्राइव्स को वो वॉच करता है और देखता है कि उनमें कहीं डाटा मैक्सिमम तो फुल नहीं हो गया। अगर उसमें फिल हो जाता है तो वो आपकी जो ड्राइव को है वो रेड कलर से हाईलाइट कर देता है ताकि आपको पता चल जाए, और आपको एक नोटिफिकेशन भी प्रोवाइड कराता है कि आप इस ड्राइव के कुछ डाटा को आप डी ड्राइव या ई ड्राइव या एफ ड्राइव, जिसमें भी आपको लगे कि आपका डाटा सेफ़ है, तो आप उस ड्राइव में उसको शेयर कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं ईज़िली। ओके, इसके अलावा भी आप डिस्क मैनेजमेंट आपको कई सारी चीज़ों को की नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड कराता है। जैसे अगर आपका जो स्टोरेज डिवाइस है वो फुल होने वाला है, ठीक है, तो उसके बारे में भी आपको बताता है। इवन अगर आप कुछ और भी डाटा स्टोर करके रखते हैं तो वो भी उसके बारे में आपको, आपके जो कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है वो चीज़ें, तो उनके बारे में भी आपको बताता है। ठीक है, हर एक वो जानकारी की कौन सा एप्लीकेशन कितनी मेमोरी आपकी यूज़ कर रहा है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो डिस्क ड्राइव मैनेजमेंट की ऊपर आती हैं। ठीक है, ये वही जो डिपार्टमेंट है, डिस्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो है ये उनका डिपार्टमेंट है, ये वो सारा ये जो वर्क है कंप्यूटर सिस्टम पर वो ये सब देखते हैं।
ओके। एंड आफ्टर दैट यहाँ पर दिया गया है, अब जैसे एक चीज़ और समझ लीजिए, जैसे यहाँ पर पार्टीशन ऑफ ड्राइव्स दिया गया है, तो पार्टीशन ऑफ ड्राइव मतलब वही जो हार्ड डिस्क है उसको 4 ड्राइव्स में क्या करना, पार्टीशन कर देना, उसके भाग कर देना अलग अलग हिस्सों में, 4 ड्राइव्स में, C, D, E, F 4 ड्राइव्स होती हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी ड्राइव को फॉर्मेट भी करना है, ठीक है, अब अगर आप पूरी हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करना चाहेंगे, ठीक है, और आपके अगर आप जैसे अगर 4 ड्राइव ना होकर पूरा एक हार्ड डिस्क होता तो आपको प्रॉब्लम हो जाता, क्योंकि अगर आपको कुछ ही डाटा आपको फॉर्मेट करना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, या तो पर्टिकुलर डाटा आप सेलेक्ट कर करके डिलीट करिए, तो उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर आपको पता है कि आपकी जैसे 4 ड्राइव्स हैं, C ड्राइव में आपका जो है बेसिकली कंप्यूटर बेस्ड सारा डाटा होता है, इसके बाद अगर D ड्राइव में आपका इन्फॉर्मेशन पड़ा है, E ड्राइव में कोई बेफालतू की चीज़ें पड़ी हैं जो आपके काम की नहीं, तो आप बेसिकली उस E ड्राइव को आसानी से फॉर्मेट कर सकते हैं। तो ये भी सारी चीज़ें वो मैनेज करता है। इसके बाद दिया गया स्कैनिंग, तो स्कैनिंग के बारे में क्या बताया गया देखते हैं। द एक्ट ऑफ एग्जामिनिंग द कंप्यूटर सिस्टम ड्राइव और फाइल फॉर पॉसिबल वायरस और मालवेयर अटैक इज नोन एज स्कैनिंग। स्कैनिंग इज डन बाई यूजिंग एंटीवायरस यूटिलिटी। यानी कि बेसिकली स्कैनिंग क्या होता है, स्कैनिंग मतलब होता है छानबीन करना, ठीक है। छानबीन मतलब सपोज़ आपके घर में कोई किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम या कोई ऐसा कुछ डेंजरस कोई एलिमेंट आपके डिस्टर्बिंग एलिमेंट आपके घर में घुस जाता है, तो जिसकी वजह से आपके घर में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो आप क्या करते हैं, उसको आप ढूंढते हैं, ठीक है। बेसिकली जैसे ऐसा समझ लीजिए जैसे एक चूहा है, एक रैट है, वो आपके घर में आपके आ जाता है, तो आप क्या करते हैं, उसको आप रहने देते हैं, नहीं, आप उसके लिए जाल बिछाते हैं या फिर कुछ पॉइजनस जो मेडिसिन होती हैं वो आप उसके लिए रखते हैं ताकि आप उसको आसानी से पकड़ सकें। तो ऐसे ही जो स्कैनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, जो स्कैनिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो बेसिकली आपके कंप्यूटर सिस्टम में होते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में जहाँ पर भी आपके जो वायरसेस या जो कोई मालवेयर अटैक्स या कोई थ्रेट आपका जो उसमें डला हुआ है, इंस्टॉल्ड है, तो वो उसको फाइंड करता है, खोजता है और आपको उसके बारे में नोटिफिकेशन बताता है कि ये पर्टिकुलर फाइल है या ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है या ये पर्टिकुलर जो आपका क्या बोलते हैं सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है, उसमें कोई मालवेयर थ्रेट है या कोई वायरस है जो कि आपके कंप्यूटर सिस्टम पर अटैक करके आपके सारे डाटा को चोरी कर सकता है। तो वो आपको सजेशन देगा कि आप इस पर्टिकुलर चीज़ को रिमूव कर दीजिए और उसकी जगह पर आपको एक नया कोई दूसरा सॉफ्टवेयर आपको बताएगा जो कि 100% सिक्योर होगा, जिससे आपका डाटा जो है वो चोरी नहीं होगा। तो आप उसके ज़रिए इस स्कैनिंग सॉफ्टवेयर के ज़रिए आप उस चीज़ को इंस्टॉल कर सकते हैं और उस वायरस को रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है दिस यूटिलिटी प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू योर कंप्यूटर अगेंस्ट वायरस। यानी कि ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं ये आपके कंप्यूटर सिस्टम को सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम होते हैं और ये आपको एक ऐसी सुरक्षा प्रोवाइड कराते हैं जिसके ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, आसानी से अपने कंप्यूटर सिस्टम को सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सारा काम ये जो आपके एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स हैं ये आपको अपने आप कर देंगे। आपका कंप्यूटर सिस्टम को ये सेफ़ रखेंगे, आपके डाटा को सिक्योर रखेंगे, आप कोई भी आपके डाटा को चोरी नहीं कर सकता। सपोज़ आपके बैंक डिटेल्स हैं, आपके बारे में इन्फॉर्मेशन है, आपका एड्रेस है, आपकी आईडीज़ हैं और उनमें आपके बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ पैसा है, तो ये सारी चीज़ों को अगर आप चाहते हैं सेफ़ रखना, और वो बेसिकली सारी डिटेल अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम है, तो अगर आप उसको सेफ़ रखना चाहते हैं तो आप अपने कंप्यूटर में एक जो स्कैनिंग जिसको बोलते हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, आप उसको इंस्टॉल करके रख सकते हैं और आसानी से। हाँ, ये जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो बेसिकली आपको जो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है उस पर आपको फ्री भी मिल जाएंगे, और अगर आप चाहते हैं कि आप इनको परचेज़ करना चाहते हैं, अगर आप या तो फ्री में आप इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है, या फिर आप इनको परचेज़ करके भी आप अपने कंप्यूटर में इनको इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है इट इंक्लूड टूल टू रिकवर लॉस्ट फाइल and protect your machine against system failure. You should keep on updating your computer with the latest version of antivirus program from the internet to ensure that it is able to detect the fight every incoming virus threat। यानी कि अगर आप भी चाहते हैं, देखिए ऐसा होता है कि आप भी समय के साथ साथ डेवलप होते हैं, तो आपको क्या करना है, आपके कंप्यूटर सिस्टम में जो एंटीवायरस पड़ा है उसको भी आपको टाइम टू टाइम अपडेट करना पड़ता है, ठीक है। अपडेट करते रहने से क्या होगा कि जो भी नए फीचर्स आपके एंटीवायरस सिस्टम्स में या जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल्ड होंगे या अपडेट होंगे, जो नए नए फीचर्स आएंगे, तो उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में अपडेट होने के बाद जो सिस्टम होता है, जो सॉफ्टवेयर होता है, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है ताकि वो आसानी से, बहुत ईजीली और बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत बारीकी से वो उस थ्रेट को, उस वायरस को
फाइंड कर सके और उसको रिमूव कर सके। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। ठीक है, तो उनके बारे में भी देख लीजिए। एग्जांपल्स ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स आर क्विक हील, अवस्थ, एवीजी, नॉट्रॉन, ईटीसी। ये आपके जो बहुत अच्छे जो टॉप 4 एंटीवायरसेस हैं उनके बारे में बताया गया है। इसमें मैकफी भी है, जैसे कि मेरे कंप्यूटर में अभी मैकफी डाउनलोडेड है, इंस्टॉल्ड है, क्योंकि जब मैंने ख़रीदा था तो कंपनी से मेरे को वही मैकफी डलकर आया था। ठीक है, अब जब ये एक्सपायर होगा तो उसके बाद उसमें क्विक हील डलवाऊँगा। तो क्विक हील बेसिकली मैंने कई लोगों से सुना है कि बहुत अच्छा भी होता है, और मैं खुद जानता भी हूँ क्विक हील के बारे में कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा सॉफ्टवेयर है। ठीक है, स्कैनिंग सॉफ्टवेयर है, एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। इसके बाद आगे दिया गया है यू कैन स्कैन योर ड्राइव्स, पेन ड्राइव एंड द इंटायर कंप्यूटर सिस्टम यूजिंग द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। यानी कि आप अपनी अगर आपके पास अगर कोई पेन ड्राइव है या अगर आपके पास कोई हार्ड डिस्क है और अगर आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को स्कैन करना चाहते हैं तो आप इन सॉफ्टवेयर्स के ज़रिए आप उनको स्कैन कर सकते हैं ईजिली। और अगर आपके ड्राइव में, अगर आपके पेन ड्राइव में या आपके कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी वायरस कहीं पर भी किसी भी फाइल में स्टोर होगा तो वो ईजिली उसको रिमूव कर देगा, या फिर उस फाइल को ही आपको बताएगा कि इस फाइल को भी आप रिमूव कर सकते हैं। अगर आपकी काम की ना हो फाइल तो आप उस फाइल को भी रिमूव कर दीजिए, क्योंकि अगर आप उस वायरस को हटाएंगे तो हो सकता है वो वायरस दोबारा से उस फाइल में फिर से आ जाए। तो ये भी आपको उस बारे में सजेशन देता है। अब यहाँ पर दिया गया है बैकअप के बारे में बताया गया है, तो ये भी एक यूटिलिटी प्रोग्राम का ही फंक्शन है बैकअप। ठीक है, तो दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिकवरिंग डाटा इन केस ऑफ डैमेज और एक्सीडेंटल लॉस। अब यहाँ पर क्या होता है, सपोज़ आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, आपका कंप्यूटर टूट जाता है या ख़राब हो जाता है या किसी कारण से आपका जो कंप्यूटर है वो वर्क करना बंद कर देता है और आपका कई सारा इंपॉर्टेंट डाटा उसमें पड़ा हुआ है, तो आप बेसिकली उसको क्या कर सकते हैं। अब मान लो आपका कंप्यूटर जैसे विंडो क्रैश हो गई, तो विंडो क्रैश होने पर क्या होता है, सारा डाटा चला जाता है। तो अगर आपने उस डाटा का एक बैकअप बना के रखा हुआ है तो जब भी आपका कंप्यूटर सुधर कर आएगा और आप उसमें अपनी वापस से वही आईडी और पासवर्ड डालेंगे तो आपका सारा डाटा जो है वो बैकअप हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया गया है कि कोई भी अगर आपका अचानक से एक्सीडेंटली मतलब कोई दुर्घटना के कारण आपका जो डाटा है वो लॉस हो जाता है तो वो बैकअप के थ्रू आपको वापस मिल सकता है। ओकेजनली अ हार्ड डिस्क में फेल रिजल्टिंग इन द लॉस ऑफ ऑल द फाइल्स स्टोर इन इट। यानी कि ज़्यादातर केस में यही होता है कि हार्ड डिस्क जो है वो ख़राब हो जाती है या किसी कारण से वो ख़राब हो जाने के कारण आपका सारा डाटा चला जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, जो भी उस ड्राइव में जो हार्ड डिस्क में आपका सारा डाटा होगा वो भी आपका लॉस यानी कि चला जाएगा। हैंस एन इंटेलिजेंट यूज़र कीप अ बैकअप ऑफ हिज फाइल एंड ऑन वेरियस सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस सच एज अ CD, फ्लैश ड्राइव, ETC। यानी कि जो एक बहुत जो बुद्धिमान यूज़र होता है, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, वो अपने सारे डाटा का जो एक बैकअप होता है वो एक अदर दूसरे अपने पास जो स्टोरेज डिवाइस होता है उसमें एक बैकअप बना के रखता है, ताकि अगर कंप्यूटर सिस्टम में अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है तो वो उस चीज़ का बैकअप आसानी से उन ड्राइव से या उन स्टोरेज डिवाइस से ले सकता है, सो दैट द ओरिजिनल फाइल्स कैन बी रीस्टोर्ड। इसके ज़रिए क्या होता है कि आपकी जो ओरिजिनल फाइल्स है जो आपने स्टोर की हुई हैं अपने कंप्यूटर में है तो वो आप अपने उन डिवाइसेस से, स्टोरेज डिवाइसेस से आप वापस ले सकते हैं इन केस ऑफ फेलियर, अगर आपके कोई ऐसा प्रॉब्लम आता है तो। ठीक है, डाटा लॉस इज़ वेरी कॉमन एंड हैज़ कॉज सीरियस प्रॉब्लम्स फॉर मैनी ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल। यानी कि कई सारे केसों में देखा जाता है कि कई सारी इंडस्ट्रीज़ में कभी बार डाटा जो है वो किसी कारण से कंप्यूटर सिस्टम के फेलियर की वजह से या हार्ड डिस्क के फेलियर की वजह से वो डाटा लॉस हो जाता है। तो बेसिकली वो क्या करते हैं, वो अपने डाटा का एक बैकअप बना के रखते हैं ताकि अगर वो हार्ड डिस्क ख़राब भी हो जाए तो वो दूसरी हार्ड डिस्क या दूसरे स्टोरेज डिवाइस से अपने डाटा को रिकवर कर सकें। ठीक है, हैंस इट इज़ एसेंशियल टू हैव अ रेगुलर डाटा बैकअप फॉर टाइम टू टाइम। इसीलिए आपको करना क्या है, अपने डाटा को, जो भी डाटा आपने सपोज जैसे अगर आप बहुत आपका कोई ऐसा बिजनेस है जो आपका बहुत अच्छी तरह से रन हो रहा है और उसमें डेली आपका जो है नया डाटा स्टोर होता है, तो आपको टाइम टू टाइम यानी कि आपको एक ऐसा शेड्यूल बनाना चाहिए कि आप उस डे को, उस दिन को, जैसे सपोज़ आपने कहा, आपने सोचा कि मैं पूरे हफ्ते भर का डाटा सैटरडे को बैकअप करूंगा, तो आप सैटरडे को एक अपना शेड्यूल बना लीजिए कि मुझे आधा घंटा या 1 घंटा बैठकर मुझे सारे डाटा को अपने इस दूसरे स्टोरेज डिवाइस में सेटअप करना है। या फिर मुझे अपने एक जो क्लाउड सिस्टम होता है, आप क्लाउड सिस्टम में भी अपनी ईमेल आईडी वगैरह और पासवर्ड डालकर उस पर भी आप इंटरनेट के थ्रू अपने डाटा को बैकअप
कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब आपको बताया जा रहा है हैंस इट इज़ एसेंशियल टू हैव अ रेगुलर बैकअप फ्रॉम टाइम टू टाइम टू एक्सेस बैकअप एंड रिस्टोर्ड यूटिलिटी। यहाँ पर कुछ आपको पॉइंट्स दिए गए हैं जिसके ज़रिए आपको पता चलेगा कि आपका जो डाटा है वो आप कैसे बैकअप कर सकते हैं। तो इसकी वीडियो मैं आपको कल बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। और मैं फिर से यही कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और ऑल को सिलेक्ट करिए ताकि मेरी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें। और अगर आपको लगता है कि सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, आपको सर की वीडियो अच्छी लगती हैं, तो आप बेसिकली आप मेरे वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं ताकि और भी लोग इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन को प्राप्त कर पाएँ। ओके, सो स्टे ट्यून्ड विद मी विद माय चैनल एंड गुड बाय।